ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। भक्तजनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपको एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है? श्री राम जी का दिव्य उपदेश, भाग 1 हम प्रारंभ करते हैं। अयोध्या की पवित्र भूमि पर एक दिन की बात है। निर्मल सरयू नदी के किनारे शांत वातावरण था। हवा में मंद मंद ठंडक थी और सूर्य अस्त होने की तैयारी में था। उस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ वन की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक वृद्ध साधु मिले जिनके चेहरे पर गहन चिंतन की रेखाएं थीं। साधु ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, एक प्रश्न है जो वर्षों से मेरे मन में उठता है, परंतु उसका उत्तर आज तक नहीं मिल पाया। मैंने शास्त्र पढ़े, साधकों से मिला, पर मन शांत नहीं हुआ। यदि आपकी कृपा हो तो मुझे उस गूढ़ रहस्य का ज्ञान दें। श्री राम ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, पूछिए मुनिराज, जो भी प्रश्न हृदय में अटका है वह पूछिए। यही कोई जिज्ञासा मन में दबाए रखना साधक की अवस्था नहीं होती। साधु ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है? क्या वह अपनी माँ को ढूंढती है? क्या वह अपने बेटे बेटी को देखती है? क्या वह अपने जीवन साथी को देखती है? क्योंकि इन तीनों से मनुष्य का सबसे गहरा प्रेम होता है। तो मृत्यु के बाद आत्मा जिसके पास रहे पहले जाती है, किसे ढूंढती है? यह सुनकर लक्ष्मण भी गंभीर हो गए। हनुमान जी ने अपना सिर भूमि पर झुका दिया। श्री राम कुछ क्षण मौन रहे। सरयू का जल और शांत हो गया। वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उस उत्तर को सुनने के लिए ठहर गई हो। फिर श्री राम ने कहना आरंभ किया, मुनिराज, आत्मा का पहला आकर्षण शरीर नहीं, संबंध नहीं, बल्कि अधूरापन है। साधु ने आश्चर्य से पूछा, अधूरापन किस प्रकार का? श्री राम बोले, जब मनुष्य मरता है तब वह अपने शरीर को पीछे छोड़ देता है, पर उसके भीतर जो भाव, आसक्ति, प्रेम, घृणा, अपेक्षा, अधूरी इच्छाएं और अधूरे संबंध होते हैं उसके साथ जाते हैं। आत्मा का पहला कदम उन संबंधों का ओर नहीं जाता जो उसे संबंध प्रिय थे, बल्कि उन भावों को ओर जाता है जिनसे वह मुक्त नहीं हो पाई थी। फिर श्री राम ने तीनों उंगलियां उठाईं। नंबर 1, माँ से प्रेम स्थायी है पर अपेक्षा सहित। नंबर 2, जीवन साथी से संबंध गहरा है। नंबर 3, संतान से जुड़ाव तीव्र है पर अपेक्षा से ग्रसित है। श्री राम आगे बोले, मृत्यु के बाद आत्मा उसी को पहले ढूंढती है जिसके लिए उसके मन में सबसे ज़्यादा बंधन, आसक्ति या अधूरापन होता है। सिर्फ प्रेम नहीं, अधूरा प्रेम, अधूरी आशा, अधूरी पीड़ा वही आत्मा को खींचती है। साधु गहन विचार में डूब गए। श्री राम बोले, आत्मा माँ को खोजती है? यदि मनुष्य मरते समय अपनी माँ के प्रति अधूरा कर्तव्य, अधूरा प्रेम या अधूरा अपराध बोध रखता है, क्योंकि माँ का प्रेम निर्मल होता है, पर मनुष्य का मन हमेशा सोचता है, काश मैं माँ की सेवा कर पाता, काश मैं माँ से क्षमा मांग पाता, काश माँ को अधिक समय दे पाता। ऐसा अधूरा भाव आत्मा को उसकी माँ की ओर खींचता है। फिर श्री राम ने कहा,
आत्मा जीवन साथी को खोजती है। यदि मनुष्य अपने जीवन साथी के प्रति गहरी आसक्ति रखता है, अत्यधिक मोह, अत्यधिक प्रेम या अत्यधिक पीड़ा, यदि दाम्पत्य में प्रेम जितना था उससे अधिक कहीं अधूरा रह गया, तो आत्मा जीवन साथी को ही सबसे पहले ढूंढने का प्रयास करती है। श्री राम आगे बोले, संसार में पति पत्नी का प्रेम अत्यंत गहरा होता है, पर बहुत बार यह प्रेम त्याग से कम और आसक्ति से अधिक होता है। इसलिए यह बंधन मृत्यु के बाद भी आत्मा को खींचता है। फिर श्री राम बोले, आत्मा बेटा या बेटी को खोजती है। यदि अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक चिंता, अधूरी जिम्मेदारियां या उनके भविष्य का डर मन में रह गया हो, माता पिता अंत समय में अक्सर चिंतित रहते हैं। बच्चे कैसे रहेंगे, वे संभलेंगे या नहीं, कौन उन्हें देखेगा, ये चिंताएं आत्मा को मुक्त नहीं होने देती। साधु ने धीरे से पूछा, प्रभु, तो प्रेम आत्मा को खींचता है या पीड़ा? श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मा को सिर्फ अधूरा भाव खींचता है, चाहे वह प्रेम से जुड़ा हो या पीड़ा से। साधु रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर यही सोचा कि आत्मा सबसे पहले माँ को ढूंढती है, क्योंकि माँ ही सबसे प्यारी होती है। श्री राम बोले, माँ सबसे प्यारी होती है, पर माँ का प्रेम कभी आत्मा को बांधता नहीं। माँ का प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, आसक्ति नहीं बनता। इसलिए आत्मा माँ को तभी खोजती है जब उसे लगता है कि वह माँ के लिए कुछ अधूरा छोड़ गई। साधु ने पूछा, प्रभु, क्या आत्मा मरने के बाद घर लौटती है? श्री राम ने कहा, हाँ, लौटती है, पर हर आत्मा को एक ही मार्ग पर नहीं जाती। कुछ आत्माएं अपने अधूरे संबंध ढूंढती हैं, कुछ अपने अधूरे सपने, कुछ अपने घर का आंगन, कुछ अपनी कोई प्रिय वस्तु, और कुछ तो बस अपनी खुद की शांति खोजती है। साधु ने फिर पूछा, प्रभु, फिर किसी आत्मा कभी खोजती ही नहीं? श्री राम बोले, आत्मा उस व्यक्ति को खोजती ही नहीं जिससे उसे ना कोई पीड़ा हो, ना कोई आसक्ति, ना कोई अधूरा भाव, जिससे केवल पवित्र प्रेम हो। साधु ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, पवित्र प्रेम कौन सा होता है? श्री राम बोले, जो प्रेम स्वार्थ से नहीं, त्याग से चलता हो, जो मेरा नहीं, सबका हो, जो बंधन नहीं, मुक्ति देता है। माहौल इतना शांत था कि सरयू की लहरें भी मानो राम जी की वाणी के साथ बह रही थीं। उस दिन साधु को जीवन का पहला गूढ़ सबक मिला कि मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग केवल शास्त्र नहीं, उसके अधूरे संकल्प तय करते हैं। मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है? श्री राम जी की दिव्य वाणी, भाग 2। सरयू किनारे उस पहली चर्चा के बाद भी साधु के मन में कई प्रश्न जाग उठे थे। श्री राम की वाणी तो ज्ञान का सागर थी, लेकिन गूढ़ता इतनी थी कि साधु को लगा यह तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ शेष है। साधु फोल्ड डेड हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप कहते हैं कि आत्मा उस व्यक्ति को खोजती है जिसके साथ संबंध अधूरा रह गया हो, पर प्रभु, क्या यह अधूरापन ही आत्मा की पूरी यात्रा को नियंत्रण करता है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा सिर्फ अपने अधूरे संबंधों को ही खोजती रहती है? श्री राम मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, पर गहराई अपार। श्री राम बोले, मुनिराज, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। नहीं, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक विशाल सत्य का आरंभ है, और आत्मा की यात्रा केवल
अधूरापन नहीं बल्कि 3 शक्तियों द्वारा संचालित होती है। यह 3 शक्तियाँ क्या है? साधु विस्मित होकर पूछ ही बैठे। श्री राम ने कहा, पहली शक्ति आसक्ति की शक्ति, जहाँ मन सबसे ज्यादा जुड़ा है, जहाँ मन की डोर सबसे मजबूत बंधी है, मृत्यु के बाद आत्मा उसी दिशा में खिंचती है। यदि मन में माँ में अटका है, आत्मा माँ को खोजेगी। यदि मन में जीवन साथी में अटका है, आत्मा वहीं जाएगी। यदि मन में बच्चों की चिंता में अटका है, आत्मा पहले उन्हीं के पास लौटेगी। फिर श्री राम बोले, दूसरी शक्ति संस्कार की शक्ति। मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म, भाव और विचारों को जमा करता है, यह वही उसके संस्कार बनते हैं और मृत्यु के बाद इन संस्कारों की दिशा आत्मा को खींचने वाली दूसरी शक्ति बन जाती है। संस्कार बताते हैं आत्मा को किसकी तलाश करनी है, कहाँ जाना है, क्या अनुभव करना है। साधु ने पूछा, प्रभु और तीसरी शक्ति? श्री राम शांत स्वर में बोले, तीसरी शक्ति अपूर्ण इच्छाओं की शक्ति। ये इच्छा ही है जो सृष्टि को चलाती है। इच्छा ही जीवन को आगे बढ़ाती है। इच्छा ही मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग तय करती है। यह इच्छा किसी को देख लेने की, किसी से क्षमा मांगने की, किसी को समझ पाने की या किसी अपमान का बोझ उतारने की भी हो सकती है। साधु ने पूछा, प्रभु, क्या आत्मा मृत्यु के बाद तुरंत अपने प्रियजनों को ढूंढ लेती है? श्री राम बोले, मरण के बाद आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। वह पहले अपने पूरे जीवन को देखती है। अपने सुख दुख, असफलताएं, क्रिया पाया, सब कुछ उसे यह भी दिखाया जाता है कि किससे क्या छूट गया, किससे क्या कहना बाकी रह गया। इसी समीक्षा के बाद आत्माएं अपने अधूरे भावों की ओर बढ़ती हैं। श्री राम बोले, कुछ आत्माएं सीधे माँ के पास जाती हैं क्योंकि माँ उनके प्रेम की जड़ है। कुछ आत्माएं जीवन साथी के पास जाती हैं क्योंकि वहाँ बंधन सबसे मजबूत है। कुछ संतान के पास क्योंकि वहाँ फिक्र और जिम्मेदारी अधूरी रह गई होती है। और कुछ आत्माएं किसी को नहीं खोजती क्योंकि वे अपनी मुक्ति को खोज रही होती हैं। साधु के आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या आत्मा एक ही स्थान, एक ही व्यक्ति के पास जाती है? श्री राम बोले, नहीं मुनिराज, आत्मा स्थिर नहीं रहती। वह प्रवाहमान है, हवा की तरह। कभी माँ की खोजेगी, कभी घर में जाएगी, कभी अपने बच्चों के पास, कभी अपने जीवन साथी के पास, कभी उन स्थानों पर जहाँ मन जीवन भर अटका रहा। पर अंततः आत्मा वहीं टिकती है जहाँ उसे सबसे अधिक अधूरापन मिलता है। यह उत्तर सुनकर साधु की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, मनुष्य जीवन में प्रेम करता है, परंतु यह वही प्रेम मृत्यु के बाद बंधन कैसे बन जाता है? श्री राम बोले, जब प्रेम में स्वार्थ, भय या अधिकार आ जाए तो प्रेम बंधन बन जाता है। माँ का प्रेम पवित्र है, परंतु मनुष्य की माँ के प्रति भाव पवित्र नहीं होते। वह सोचता है, मैंने माँ के लिए कुछ नहीं किया, काश माँ का आशीर्वाद ले पाता, काश माँ को समझ पाता। यह पश्चाताप आत्मा को माँ की ओर खींचता है। जीवन साथी के साथ प्रेम में भी अक्सर अपेक्षाएं और दुख जुड़ जाते हैं। वही आत्मा को खींचता है। संतान के लिए चिंता भी आत्मा को बांधती है। साधु ने पूछा, प्रभु, यदि किसी आत्मा ने अपने जीवन में किसी से बहुत घृणा की हो तो क्या मृत्यु के बाद वह उसी व्यक्ति को खोजने लग जाती है? श्री राम बोले, हाँ, घृणा भी एक बहुत बड़ा बंधन है। प्रेम और घृणा दोनों आत्मा को बांधती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि
प्रेम मीठी बीड़ियाँ हैं और घृणा कड़वी बीड़ियाँ, दोनों में बंधन है। इसलिए आत्मा घृणा के कारण भी किसी के पास लौट सकती है, जैसे कि कुछ अधूरा हिसाब बाकी हो। साधु ने फिर धीरे धीरे कहा, प्रभु, क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर भीतर घूमती है? श्री राम बोले, भौतिक शरीर न होने के कारण वह चलती नहीं, बल्कि आकर्षण उसे खींचती है। जैसे लौकी और पतंगा, वैसे ही आत्मा उस स्थान पर जाती है जहाँ उसका मन सबसे ज़्यादा अटका हो। कुछ आत्माएं अपने कमज़ोर कुछ किचन में, कुछ मंदिर में, कुछ आंगन में, कुछ सिर्फ घर के बाहर खड़ी रहती हैं, और कुछ आत्माएं अपने शरीर को ही देखने लौट आती हैं। साधु रो पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, यह सब सुनकर तो लगता है कि मनुष्य जीवन भर जो करता है, मृत्यु के बाद उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। श्री राम बोले, हाँ मुनिराज, यही सत्य है। मनुष्य अपने लिए जितना बंधन बनाता है, मृत्यु के बाद सब उसके सामने आ जाते हैं, और आत्मा उन्हें पूरा करने या समझने तक मुक्ति नहीं देता। तभी श्री राम ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही, आत्मा कभी उस व्यक्ति को नहीं खोजती जिससे उसे सच्चा त्याग में पवित्र प्रेम मिला हो। साधु चौंक गए। श्री राम बोले, क्योंकि ऐसा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, बांधता नहीं। सच्चा प्रेम आत्मा को ऊपर उठाता है, नीचे नहीं खींचता। इसलिए वह आत्मा उसे खींचती नहीं, बल्कि उसका आशीर्वाद आत्मा के साथ चलता रहता है। साधु ने कहा, प्रभु, क्या आत्मा अपनी सारी इच्छाएं पूरी करके ही जन्म लेती हैं? श्री राम बोले, नहीं, आत्मा उन इच्छाओं को छोड़कर जन्म लेती हैं जो उसके अगले जन्म के अनुभवों का कारण बने। इसलिए हर जन्म में नई कहानी शुरू होती है, पर पुरानी अधूरी इच्छाएं उसके भीतर बीज बनकर रहती हैं। साधु ने पूछा, प्रभु, तो क्या मृत्यु के बाद आत्मा दुखी रहती है? श्री राम बोले, दुखी वह आत्माएं होती हैं जो अपने अधूरे बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता, जो मन में प्रेम से अधिक पीड़ा और चिंता लेकर आ जाती है। पर जो आत्मा जीवन में संतुलन बनाती है, कर्तव्य निभाती है और ईश्वर को स्मरण रखती है, उसे मृत्यु के बाद अद्भुत शांति प्राप्त होती है। फिर श्री राम ने एक अत्यंत गहन बात कही, मनुष्य जिस भाव से मरता है, मरने के बाद उसी भाव की तलाश में भटकता है। साधु बोले, प्रभु, तो क्या आत्मा को शांति मिलती है? श्री राम ने कहा, हाँ, लेकिन तब जब वह अपने अधूरे रिश्तों, अधूरी इच्छाएं और अधूरे भावों को समझकर उनसे मुक्त हो जाती हैं। तभी आत्मा प्रकाश मार्ग की ओर बढ़ती है। साधु आकर्षचकित होकर पूछते हैं, प्रभु, क्या आत्मा अपने प्रियजनों को देख सकती है? श्री राम बोले, हाँ, आत्मा उन्हें देख सकती है, उनके भाव पढ़ सकती है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं कर सकती, और अनुभव ही उसकी सीख बनता है। मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है? श्री राम जी का अंतिम और महत्तम भाग 3। सरयू तट पर शाम ढल चुकी थी। आकाश में तारों का दीप समूह टिमटिमा रहा था। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी साधु के साथ वहीं बैठे थे। साधु के मन में अगणित प्रश्न थे और प्रभु के ऊपर उसका जीवन बदल रहे थे। अब साधु ने सबसे गहरा प्रश्न पूछा, प्रभु, आपने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे अधूरे कार्यों
संबंधियों को और इच्छाओं को खींचती है। परंतु मुझे बताइए, आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? माँ को, बेटे को, जीवन साथी को या किसी और को? श्री राम शांत हो गए। उनकी आंखें करुणा से भरी थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आत्मा सबसे पहले उस व्यक्ति को खींचती है जिसके पास उसका भाव सबसे गहरा था। साधु ने पूछा, भाव, प्रेम या पीड़ा? श्री राम बोले, भाव, यानी जहाँ मन अंतिम क्षण तक अटका रहा। एक मन माँ के पास अटका रहे तो आत्मा को खोजती है। मन जीवन साथी से अटका हो तो आत्मा सबसे पहले वहीं जाएगी। मन बच्चे की चिंता में अटका हो तो आत्मा बच्चे को खोजती है। मन किसी अधूरी इच्छाओं में अटका हो तो आत्मा उसी इच्छा में भटकेगी। यह सुनते ही साधु ने सिर झुका लिया। श्री राम बोले, मृत्यु के बाद आत्मा का पहला कदम माँ की ओर होता है। यदि मनुष्य जीवन भर यही सोचता रह गए कि माँ को अधिक समय दे पाता, माँ की सेवा पूरी कर पाता, माँ का आशीर्वाद अच्छे से पाता या माँ को समझ पाता, तो मृत्यु के बाद आत्मा की ओर जाती है। क्योंकि माँ केवल प्रेम देती है और आत्मा प्रेम के चुंबक की ओर खिंच जाती है। पर फिर श्री राम ने कुछ ऐसा कहा जिसने साधु को कपा दिया। पर यदि माँ स्वयं अगले जन्म में चली गई हो तो आत्मा केवल उसकी खोज में भटकती रहती है। साधु रो पड़े। आत्मा जीवन साथियों को खोजती है। यदि श्री राम बोले, यदि पति पत्नी के बीच प्रेम अधूरा रह जाए, कुछ बातें कहानी रह जाएं, कुछ दुख मन में रह जाए, कुछ सपने अधूरे रह जाएं, तो आत्मा जीवन साथी की तरफ भागती है। जीवन साथी का प्रेम बहुत गहरा हुआ था, परंतु उसमें आसक्ति, अधिकार, गुस्सा और उम्मीदें भी होती हैं। इसलिए आत्मा उसी ओर की ओर खींचती है। साधु ने पूछा, प्रभु, अगर जीवन साथी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ले तो? श्री राम ने कहा, तब आत्मा और ज़्यादा भटकती है, क्योंकि मन उसे समझ नहीं पाता और आत्मा को स्वीकार नहीं होता। यह संसार का नियम है। जीवन चलना चाहिए, पर आत्मा तब तक प्रशांति नहीं होती जब तक वह अपने अधूरे भावों को स्वीकार ना कर ले। आत्मा संतान को खींचती है। यदि श्री राम बोले, यदि माता पिता अपने बच्चों की चिंता लेकर जाते हैं कि वे कैसे रहेंगे, उन्हें कौन संभालेगा, वे दुख में हैं या सुख में, तो आत्मा सबसे पहले अपने बच्चों के पास जाती है, उनके आसपास रहने की कोशिश करती है, उन्हें देखती है, उनकी पीड़ा महसूस करती है, उसके प्रेम को अनुभव करती है। साधु ने पूछा, प्रभु, क्या बच्चे अपनी डिपार्टेड आत्मा को महसूस करते हैं? श्री राम बोले, हाँ मुनिराज, जब बच्चों को अचानक अपने माँ बाप की याद आए या कोई आशीर्वाद जैसा महसूस हो या कोई सपना आए, तो यह संकेत है कि आत्मा उनकी रक्षा कर रही हैं। फिर साधु ने सबसे कठिन प्रश्न पूछा, प्रभु, इन तीनों में माँ, जीवन साथी और बच्चे, आत्मा सबसे ज़्यादा किसे खोजती है? श्री राम बोले, आत्मा सबसे अधिक उस व्यक्ति को खोजती है उसका अधूरा प्रेम हो। साधु चौंक गए। अधूरा प्रेम? श्री राम बोले, पूरा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है।
अधूरा प्रेम आत्मा को बांधता है। पूरा प्रेम जहाँ न शिकायत हो, न गुस्सा, न पछतावा, न पीड़ा, न उम्मीद, ऐसा प्रेम आत्मा को मुक्त कर देता है। पर अधूरा प्रेम जहाँ कुछ बाकी रह जाए, उसे आत्मा मृत्यु के बाद भी खोजती रहती है। फिर श्री राम ने 3 गहन रहस्य बताए। नंबर 1, आत्मा माँ को खोजती है क्योंकि माँ का प्रेम पवित्र है। आत्मा जीवन साथी को खोजती है क्योंकि वहाँ सबसे अधिक आसक्ति होती है। आत्मा संतान को खोजती है क्योंकि वहाँ सबसे अधिक चिंता होती है। साधु ने पूछा, प्रभु इसमें सबसे बड़ा बंधन कौन है? श्री राम बोले, मोह। जीवन साथी का मोह सबसे बड़ा बंधन है क्योंकि वहाँ अधिकार भी है, प्रेम भी है, आसक्ति भी है, सुंदर यादें भी हैं और कुछ कड़वाहटें भी हैं। इसलिए जीवन साथी से बंधन सबसे अधिक समय तक रहता है। साधु ने पूछा, क्या आत्मा अपने प्रियजनों से मिलती भी है? श्री राम बोले, हाँ, आत्मा मिलती है, लेकिन भौतिक रूप में नहीं, भावों के रूप में। जब कोई व्यक्ति अपने प्रियजन को याद करता है, रोता है या प्रार्थना करता है, आत्मा उसके पास आती है, उसे सांत्वना देती है, उसके मन को शांति देती है। आत्मा कब मुक्त होती है? श्री राम बोले, जब आत्मा समझ लेती है कि माँ उसके बिना भी ठीक है, बच्चे उसके बिना भी अच्छे हैं, जीवन साथी ने भी जीवन को अपनाया है, भाव समाप्त हो गए हैं, अधूरापन पूरा हो गया है। जब आत्मा सब स्वीकार कर लेती है, तभी वह प्रकाश मार्ग में प्रवेश करती है। साधु ने अंतिम प्रश्न पूछा, प्रभु क्या आत्मा भगवान को भी खोजती है? श्री राम मुस्कुराए, हाँ, आत्मा अंत में केवल भगवान को ही खोजती है क्योंकि ईश्वर ही उसका शाश्वत घर है। बाकी तो सब यात्राएं हैं, अस्थाई, बदलती हुई, नश्वर। फिर आत्मा सब पहले माँ को खोजती है, फिर जीवन साथी को, फिर संतान को, फिर अपने घर को, फिर अपनी इच्छाओं को और अंत में भगवान को। और जब आत्मा भगवान को पा लेती है तो फिर कभी जन्म नहीं लेती, वह मुक्त हो जाती है। श्री राम का अंतिम और सर्वोच्च सत्य, जिसे सुनकर साधु के आंसू बह निकले। मृत्यु के बाद आत्मा उसी को खोजती है जिसे उसने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम किया हो, पर सबसे कम समझा हो। सरयू का जल धीरे धीरे बह रहा था, हवा शांत थी और साधु के मन में पूर्ण शांति उतर चुकी थी। उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु आज मुझे जीवन और मृत्यु का परम ज्ञान मिल गया। श्री राम ने उनके सिर पर हाथ रखा। जाओ मुनिराज, अब तुम मुक्त होकर जियो, क्योंकि जिसने मृत्यु को समझ लिया वह जीवन को भी समझ लेता है। तो भक्तजनों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और